भगवंत मान मान बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्यक्ष जी। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब जो है हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था। मैं था इसलिए कह रहा हूं कि आज जो किसानों की हालत है वो बद से बदतर हो गई है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो पूरे देश में उन्होंने जो दौरे किए, लगभग हर भाषण में उन्होंने कहा कि हम 50% की जो एमएसपी में वृद्धि करेंगे, लेकिन 2004% से ही जो एमएसपी अभी बढ़ाई है 2004% सिर्फ बढ़ी है, जबकि महंगाई की दर 8% बढ़ती है। तो किसान का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊंचा उठा सके। 6 लाख करोड़ के आसपास लगभग कॉर्पोरेट सेक्टर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दी गई। अगर इसका 10% भी किसानों के लिए रख लिया जाता तो शायद किसानों का कुछ भला हो जाता। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान खुदकुशियों की ओर दिलाना चाहता हूं। क्यों हो रही हैं खुदकुशियां? क्योंकि फसलों के भाव नहीं मिल रहे और पानी का स्तर पंजाब में इतना नीचे चला गया कि ट्यूबवेल लगाना बहुत पहुंच से बाहर हो गया किसान से। और जो नदियां नालों का पानी है वो प्रदूषित पानी उसमें डालकर काले रंग का पानी पंजाब में, अध्यक्ष जी, काले रंग का पानी आता है जो कैंसर बांट रहा है। वो स्टेट, वो राज्य जिसका नाम पानियों पर था, 5 आब 5 दरिया, उसका पानी पीने लायक नहीं है और सिंचाई के लायक भी नहीं है। पहले अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे, लेकिन पंजाब के किसानों को हमारी सरकारें ही काला पानी की सजा दे रही हैं। और जिसमें जो फसल बीमा है, जो फसल बीमा मुआवजा मिलता है, उसका तरीका क्या है? पंजाब में 144 यूनिट बनाए हुए हैं, 12,000 से ज्यादा गांव हैं, 90 के आसपास गांव 1 यूनिट में आते हैं। अगर आपको मुआवजा लेना है, कोई बेमौसमी बरसात हो गई या ओले पड़ गए, तो कम से कम 35 से 40% नुकसान होना चाहिए, यानी कि 35 से 40 गांवों का नुकसान होना चाहिए, तब मिल सकते हैं। मैं कहता हूं कि 90 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, 35 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, हर गांव को यूनिट मानना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक गांव की एक साइड में बेमौसमी बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, दूसरी साइड बच जाती है, तो उसको आप मुआवजे में यूनिट नहीं मानोगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जो मुआवजा मिलता है वो तो एक किस्म का मजाक होता है। कभी 26 रुपए के चेक, 13 रुपए के चेक, 15 रुपए के चेक भी किसानों को दिए जाते हैं सरकारों की तरफ से। तो जो एमएसपी जो फसलों के भाव जब तय करते हैं तो इसके लिए राज्यों से मांगा जाता है कि आप पट्टे की कीमत दो कि कितने रुपए में 1 एकड़ पट्टे पर लिया जाता है। तो पंजाब सरकार ने जो दिया हुआ है कि पंजाब में 1 एकड़ 13,000 में मिल जाता है, बहुत झूठ है ये। पंजाब में मैं खुद खेती करता हूं, मैं गांव से हूं, 50,000 से कम 1 एकड़ आजकल मिल ही नहीं सकता। तो उस आधार से एमएसपी 13,000 के हिसाब से बना दी जाती है। तो हालत ये है अध्यक्ष जी, नए ट्रैक्टर बिकने आते हैं, पंजाब में ट्रैक्टरों की मंडी लगती है, उसमें बिल्कुल नए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर बिकने आते हैं। असल में ट्रैक्टर नहीं बिकने आते, किसान खुद बिकने आते हैं, क्योंकि कहीं से भी उसको कर्ज नहीं मिलता। बच्ची की शादी करनी है या पढ़ाई पर खर्चा हो रहा है बच्चों की, तो क्या होता है, वो कहते हैं जमीन के नंबर दे दो और ट्रैक्टर नया ले लो, महंगे से महंगा ट्रैक्टर ले लो, और 5-6 दिन बाद मंडी में वो ट्रैक्टर कैश 2 लाख या 2.5 लाख का घाटा खा के वो ट्रैक्टर बेच दो, 5-6 लाख हमारे पास नकदी आ जाएगी, चलो बेटी की शादी कर लेंगे। मेरे अपने गांव में जो आज से 15-20 साल पहले बड़े बड़े ट्रैक्टरों वाले जिम्मेदार होते थे, दुख से कहना पड़ रहा है अध्यक्ष जी कि उनमें से आज 2-3 तो साइकिल पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं, और बाकी किसान जो जिम्मेदार अपने आप को कहलाते थे, बड़े जिम्मेदार, बड़े महंगे ट्रैक्टरों वाले, बाकी आसपास के शहरों में लेबर चौक में जाके सुबह खड़े हो जाते हैं, हमें मजदूरी पर ले जाओ। ये हालत हो गई। मेरे अपने गांव की बात मैं बताता हूं, एक किसान ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसको कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। एक दिन वो शहर में गया कर्ज लेने, 50,000 कर्ज लेके आ गया, घर वालों को बोल दिया 50,000 मुझे कर्ज मिल गया, शादी कर दी बेटी की। 2 महीने बाद वो बीमार हो गया अध्यक्ष जी। जब उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा तेरी एक किडनी कहां है?
तो घर वालों ने पूछा कहाँ है, तो उसने कहा जो बेटी की शादी के लिए मैं कर्ज लेके आया था, असल में कर्ज नहीं था, मैंने किडनी बेची थी। किडनी बेच बेच कर शादियां कर रहे हैं किसान। वो किसान पंजाब का जो पूरे देश का पेट पालता, खुद भूखे पेट सोने पर मजबूर हो गया। कुछ भी सरकारों की तरफ से जो एफर्ट्स नहीं किए गए खेती को बचाने के लिए। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों को बचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं ताकि खुदकुशियां जो हैं, जो बैल के गले में डालने के लिए रस्से थे, जो घुंघरू घंटी बांधने के लिए रस्से थे, वो किसान के गले का फंदा बन चुके हैं। आज हालत ये है कि जो किसानों के बेटे हैं वो या तो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, अपनी मां की बालियां बेच देते हैं, या फिर जमीन बेच देते हैं एजेंटों के पास, ट्रैवल एजेंटों के पास, कहीं और चले जाते हैं। इराक में पंजाब के 5000 से ज्यादा पंजाबी इराक में काम कर रहे हैं। इसका मतलब हालत यह है कि पंजाब की स्थिति इराक से भी बदतर है, कि हमारे मां बाप कह रहे हैं चलो इराक में जाके काम कर लो। तो यह हालत है। पंजाब की खेती को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि खेती मंत्रालय ऐसी योजनाएं बनाए ताकि पंजाब दोबारा रंगला पंजाब बन सके। आज पंजाब में गिद्दा भांगड़ा नहीं होता, आज पंजाब में कैंसर, पंजाब में ड्रग्स और पंजाब में ऐसी हेपेटाइटिस सी और ऐसी बीमारियां गुर्दों की, और छोटी छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, पानी पीने लायक नहीं है। इसके लिए किसान को बचाने के लिए इस सदन में मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि बहुत जरूरी और इमीडिएटली ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि उनको फसलों का भाव मिले, उनको किसानों को भी, बच्चों को भी उच्च स्तर की एजुकेशन मिले, ताकि वो आगे जाके खेती से थोड़ा निर्भरता उनकी कम हो, किसी और तरीके से कमाई खेती के बिना भी उनको आए। पंजाबी के एक शायर हैं जिन्होंने क्रांतिकारी शायर लिखे, उन्होंने पंजाबी में लिखा कि उन्होंने संतराम उदासी उनका नाम है, क्रांतिकारी शायर हैं। उन्होंने लिखा है कि बोला विचों नीर बगया, बोला विचों नीर बगया, लिया तंगली नसीबां नूं फरोलिए, तूड़ी विचों पुत जगया। मतलब उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि पंजाब के किसान को बचाने के लिए जितनी भी एफर्ट हो सकती है, पार्टी लेवल से, राजनीतिक लेवल से ऊपर उठकर वो की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।